क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 26वां इतवार है जब प्रभु यीशु 2000 वर्ष से भी ज्यादा इस धरती पर आए थे। तब यरूशलेम में, इज़राइल में सब कुछ ठीक नहीं था। बहुत सारे लोग गरीब थे, दरिद्रता के साथ जीवन बिता रहे थे। कुछ लोग बहुत अमीर थे और कुछ लोग बहुत ही गरीब थे। अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था। शास्त्री और फरीसी, उनमें से बहुत कोई अमीर थे और साधारण जनता बहुत गरीब थी। इसके बारे में हम लोग बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे उल्लेख है जिससे पता चलता है कि जब प्रभु इस धरती पर हमें मुक्ति दिलाने आए थे, तब लोग दरिद्रता के साथ जीवन बिता रहे थे। हम लोग पढ़ते हैं मरियम का वचन में, मां मरियम कहती है, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 53 में, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। जब यीशु एक बार नाजरेत में सभागृह गए थे, तब उनको नबी इसायास का पुस्तिका दी गई थी। वे सभागृह में खड़ा होकर एक पाठ पढ़ते हैं। उसका उल्लेख संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 18 और 19 में पढ़ने को मिलता है। कुछ इस प्रकार है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना मिशन कार्य जारी रखा था, उसके दौरान प्रभु ने एक बार 5000 लोगों को खाना खिलाया था और एक बार 4000 लोगों को खाना खिलाया था। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और आशीर्वचनों के बारे में कह रहे थे, तब प्रभु ने कहा था, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 20 और 23 में कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है। यह सच्चाई है कि हम लोगों को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना तो है ही, चाहे हम स्वर्ग जाए या नरक जाए। आज का सुसमाचार, आज का पहला पाठ इन चीजों के बारे में हम लोगों से कुछ कहता है। आज का पहला पाठ में नबी आमोस इजरायली लोगों के बारे में, उनका रहन सहन के बारे में, उनके गलत रास्तों के बारे में कहते हैं। जो अमीर लोग थे वे बहुत भोग विलास का जीवन बिता रहे थे। उनका रहन सहन बहुत ही कॉस्टली था। वे बहुत अच्छी तरह से खाना खाते थे, मदिरा पीते थे। उनको गरीबों से कुछ लेन देन नहीं था, गरीबों से कोई मतलब नहीं था और वे कभी भी गरीबों का चिंता नहीं कर रहे थे। इसलिए आज के पहले पाठ में नबी आमोस कहते हैं, उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्बर्ट स्पिट्जर, जिनका जन्म 14 जनवरी 1875 में फ्रांस में हुआ था, वे एक लेखक थे, वे एक म्यूजिशियन भी थे। उनका अपना एक अच्छा खासा जिंदगी थी, परिवार था, काफी अमीर थे। जब वे 30 साल के हुए थे तो उन्होंने सोचा कि वे
एक डॉक्टर बनेंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब वे डॉक्टर बन जाते हैं, वो अपना परिवार के साथ जो भी उनका अपना चीजें थी सब कुछ समेट करके वे साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। वहां जाकर गरीबों के साथ अपना जीवन बिताते हैं। एक छोटी सी अस्पताल बनवाते हैं और पूरी जिंदगी, लंबी जीवन उन्होंने जिया है, पूरी जिंदगी वे गरीबों के साथ उनकी सेवा करते हुए, उनको दवाई देते हुए बिताते हैं। उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। जब उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने अपनी अच्छी खासी अमीरी जिंदगी छोड़कर साउथ अफ्रीका में गरीबों के साथ अपना जीवन बिताया, तो वे कहते हैं कि उनका जिंदगी में आज का जो सुसमाचार है उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। जब उन्होंने आज का सुसमाचार जो एक अमीर व्यक्ति और कंगाल लाजरुस के बारे में है, उसे पढ़ने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया था कि गरीबों के लिए अपना जीवन बिताएंगे। अल्बर्ट एक अमीर व्यक्ति होने के बावजूद भी सब कुछ त्याग करके गरीबों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दृष्टांत में जो अमीर व्यक्ति का जिक्र किया गया है, वो कोई खराब व्यक्ति नहीं थे, वो कोई पापी व्यक्ति नहीं था। शायद उन्होंने बाइबल पढ़ाई होगा, दुआ तो करता ही था होगा जैसे हम लोग करते हैं। जो बहुत अमीर था और वो बहुत कुछ कर सकता था, परंतु उसने किया नहीं। वो दूसरों को मदद कर सकता था परंतु किया नहीं। उसके बंगलों के गेट के सामने ही कंगाल लाजरस पड़ा हुआ था, उसकी चिंता वो नहीं करता है। उन्होंने लाजरस के साथ कुछ खराब नहीं किया, उसको गाली गलौज नहीं किया, उसके साथ मारपीट नहीं की, उसे वहां से नहीं भगाया। उन्होंने लाजरस को मदद नहीं की। सिन ऑफ ओमिशन। उनके पास इतना खाना था, कुछ तो खाना वो भूखा लाजरस को दे सकता था, उसने नहीं दिया। उसके पास इतने सारे कपड़े थे, लाजरस फटा पुराना कपड़ा पहनता था, कुछ कपड़े उसको दे सकता था, उसने दिया नहीं। उसके पास पैसे थे दवाई के लिए, लाजरस बीमार था, उसको दवाई की जरूरत थी और इस अमीर व्यक्ति ने उसे दवाई के लिए पैसा नहीं दिया। सिन ऑफ ओमिशन। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये अमीर व्यक्ति लाजरस के साथ अनदेखी करता, इग्नोर करता है, तो उसे स्वर्ग नहीं मिलता है, उसे नरक मिलता है। ऐसे कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलते हैं। कभी कभी हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, कभी कभी आलस्यपन का जीवन बिताते हैं, कभी कभी टाल देते हैं और शायद हम लोग भी स्वर्ग से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि हम सबको पता है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 लास्ट जजमेंट के बारे में। प्रभु यीशु महिमा के साथ इस धरती पर आएंगे, हम सबका न्याय करेंगे और जरूर हम सब लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 34 से आगे, जब प्रभु कहते हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। और आगे जाकर प्रभु कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मिले हुए मौके को हम लोग अच्छी तरह से प्रयोग करें और एक दूसरे को मदद करते रहें ताकि हमें स्वर्ग राज्य मिले। आमीन।